गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से अलंकारों का क्रमिक विकास बताने जा रही हूँ। प्रायः सभी सुप्रसिद्ध साहित्याचार्यों ने काव्य में अलंकारों को महत्वपूर्ण तत्व माना है और अलंकारों के क्रम विकास पर भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोजराज, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ, अप्यदीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ ने उल्लेखनीय प्रकाश डाला है। इसीलिए ये अलंकार संप्रदाय के मुख्य परिपोषक आचार्य माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र और अग्नि पुराण के बाद दंडी, भामह आदि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के समय तक किस किस आचार्य द्वारा कितनी संख्या में अलंकार स्वीकार किए गए हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यूं तो विश्व की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें अलंकारिक प्रयोग न होता हो, किंतु काव्य के शोभावर्धक अलंकारों के क्रमिक विकास पर विचार करने से प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उपमा रूपकं चैव दीपकं यमकं तथा अलंकारास्तु विज्ञेया स्वचत्वारो नाटकाश्रया। अलंकारास्तु विज्ञेया स्वचत्वारो नाटकाश्रयाः। महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण के 3 अध्यायों में 16 अलंकार माने हैं। 243वें अध्याय में अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार, 244वें में विभावना, विरोध आदि अलंकार तथा 245वें में अपहृति, पर्यायोक्ति आदि शब्दार्थों भय अलंकारों का भेद सहित विस्तृत विवरण दिया गया है। जैसे स्याद्वावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः एक वर्णानेक वर्णा वृते वर्ण गुणो द्विधा। अलंकरणमर्थानाम् अर्थालंकार इष्यते तं विना शब्द सौंदर्यमपि नास्ति मनोहरम्। शब्दार्थयोः अलंकारा द्वावलं कुरुते समम्। एकत्र निहितोहारः अस्तनं ग्रीवामिव स्त्रियाः।
अग्नि पुराण के बाद ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्व तक कोई अलंकार ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, किंतु कल्पना की जाती है कि अज्ञातनामा आचार्यों द्वारा अलंकारों का क्रम विकास चलता रहा। आचार्य दंडी तक पहुँचते पहुँचते अलंकारों की संख्या 37 हो जाती है। अलंकारों की संख्या 37 हो जाती है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में निम्नांकित 37 अलंकार माने हैं: स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अर्थांतरन्यास, व्यक्तिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सूक्ष्म, सूक्ष्म, लेश, क्रम, प्रेय, रसवत, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्ति, समाहित, उदात्त, अप्रवृत्ति, श्लेष, विषोक्ति, विशेषोक्ति, तुल्य योगिता, विरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, निदर्शना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आसी, संसृष्टि, स्वाभाविक, यमक, चित्र। दंडी के बाद भामह ने काव्यालंकार संग्रह लिखकर दंडी के कुछ अलंकारों को तो माना और कुछ को नहीं माना तथा कुछ अपनी ओर से मिलाकर 38 अलंकार माने हैं। भामह द्वारा अमान्य अलंकार। भामह ने दंडी के निम्नांकित 5 अलंकारों को तो नहीं माना है: आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश तथा चित्र। इनके अतिरिक्त दंडी प्रोक्त 32 अलंकारों को स्वीकार कर लिया है। भामह के स्वकल्पित अलंकार: अनुप्रास, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा वयव, उपमेयोपमा, संदेह एवं अन्वय। अपनी इन 6 अलंकारों की कल्पना भामह ने की है। इस प्रकार भामह तक अलंकारों की संख्या 43 हो जाती है। इनमें भामह ने दंडी को 32 अलंकार तो माने हैं, किंतु 5 को अस्वीकृत कर दिया है तथा 6 अलंकार अपने मिला दिए हैं। इसके बाद उद्भट ने अपने काव्यालंकार संग्रह में दंडी की उपेक्षा भामह को अधिक महत्व दिया और उन दोनों के स्वीकृत अलंकारों में दंडी के आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, आसी, यमक और चित्र को तथा भामह के उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा वयव को अमान्य कर पुनरुक्त बदाभास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, प्रतिवस्तुपमा, काव्यलिंग, दृष्टांत तथा शंकर इन 7 अलंकारों की नई कल्पना की है। इस प्रकार दंडी से लेकर उद्भट तक अलंकारों की संख्या 50 हो जाती है।
उद्भट के समकालीन ही आचार्य वामन ने भी अपनी काव्यालंकार सुत वृत्ति में वक्रोक्ति एवं व्याजोक्ति दो अलंकार कल्पित कर भामह के 5 और दंडी के 24 अलंकारों को अपनाते हैं। इस प्रकार 52 तक अलंकारों की संख्या 52 हो जाती है। अनंतर रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में अलंकारों को 2 खंडों में विभाजित किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन दोनों खंडों में 62 अलंकारों का निरूपण किया। इनमें 26 अलंकार तो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से लिए और शेष 35 अपने मन से कल्पित किए हैं। इसके बाद भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में अलंकारों का विभाजन 3 वर्गों में किया, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उन्होंने प्रत्येक वर्ग में 24-24 अलंकारों को रखा। इस प्रकार उनके अलंकारों की संख्या 62 तक पहुंच गई। भोज के बाद आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकारों का संग्रह कर भोज के समान ही शब्द, अर्थ और दोनों को 3 वर्गों में विभक्त कर अलंकारों की संख्या में वृद्धि कर दी। फलतः मम्मट के समय तक अलंकारों की संख्या 118 हो जाती है। इनमें 115 भोज तक के तथा 3 मम्मट के हैं। इनमें मम्मट के केवल 68 अलंकारों को अलंकार रूप में स्वीकार किया है, शेष 50 को नहीं। मम्मट के अनंतर रुय्यक ने अपना अलंकार सर्वस्व लिखकर मम्मट के अनुसार ही अलंकारों को मुख्यतः शब्द, अर्थ के 2 भागों में विभक्त कर पुनः उनमें से प्रत्येक भाग के अलंकारों का वर्गीकरण किया। दंडी से मम्मट तक 118 अलंकारों में से रुय्यक ने 75 अलंकार अपनाए और 7 अलंकारों की कल्पना अपनी ओर से की। इस प्रकार 125 में 43 अलंकारों को छोड़कर शेष 83 अलंकार की रुय्यक ने स्वीकार किए हैं। यदि पूर्व नामक अलंकार का अतिशयोक्ति में अंतर्भाव कर दिया जाए तो अलंकारों की संख्या 124 रहेगी और रुद्रट द्वारा स्वीकृत अलंकारों की संख्या 81 होगी। इस प्रकार आचार्य दंडी से लेकर रुय्यक तक उत्तरोत्तर मौलिक अलंकारों का भी समावेश होता रहा। अतः यह काल अलंकार संप्रदाय का स्वर्ण गुण रहा है। इसके बाद जयदेव ने अपने चंद्रालोक में 68 अलंकार स्वीकार किए। अप्य दीक्षित ने अपने कुवलयानंद में 124 अलंकार माने हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने साहित्य दर्पण में 135 अलंकारों का उल्लेख किया है। इसके पश्चात पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर अधूरा है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद का अंश अभी तक अप्राप्य है। अतः पंडित राज के द्वारा स्वीकृत अलंकारों की संख्या नहीं दी जा सकती। फिर भी रस गंगाधर के उपलब्ध भाग में 70 अलंकारों का उल्लेख है। इस प्रकार कुल मिलाकर पंडित राज तक अलंकारों की संख्या 191 मानी जाती है।
अलंकारों के श्रमिक विकास का काल 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. ईसा की 6ठी शती के पूर्व प्रथम नाट्य शास्त्र तथा अग्नि पुराण का काल था। दूसरा 600 से 1200 ईस्वी तक दंडी के रुय्यक तक का काल तथा तीसरा 1300 से 1800 ईस्वी जयदेव से पंडित राज तक का काल। इन 3 कालों में विभिन्न अलंकारिक विद्वानों द्वारा कल्पित अलंकारों की संख्या 151 तक पहुंच जाती है। अर्थात महामुनि भरत के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार माने गए हैं और उसके बाद अग्नि पुराण में 16 अलंकारों की संख्या अलंकारों के आंशिक क्रम विकास की प्रथम अवस्था को सूचित करती है। उसके बाद दंडी और भामह के ग्रंथों में अलंकारों की संख्या 38 है। इनके पश्चात उद्भट और वामन के समय तक अलंकारों की संख्या लगभग 52 हो गई है। इसके अनंतर रुद्रट, महाराज भोज, आचार्य मम्मट, रुय्यक इन आचार्यों के समय तक अलंकारों की संख्या 103 तक पहुंच गई और इसके पश्चात जयदेव, विश्वनाथ, अप्य दीक्षित तथा पंडित राज जगन्नाथ के समय तक अलंकारों की संख्या 191 तक पहुंच जाती है। इनमें कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जिनमें चमत्कार सर्वथा न होने के कारण उनका अन्य अलंकारों के अंतर्गत समावेश हो जाता है। इसी प्रकार कुछ अलंकार ऐसे भी हैं इनमें चमत्कार न होने के कारण सुप्रसिद्ध आचार्यों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। वे केवल लेखक के ग्रंथों तक ही सीमित रह गए हैं। इस प्रकार वेदों में अलंकारों का आभास मात्र है। नाट्य शास्त्र तथा अग्नि पुराण में अलंकारों का स्पष्ट उल्लेख है। अनंतर दंडी, भामह आदि आचार्यों द्वारा लक्षण ग्रंथ लिखकर अलंकारों का पर्याप्त विवेचन किया गया। इसलिए विद्वानों ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही अलंकारों का आरंभ माना है। दंडी और भामह में कौन परवर्ती है और कौन पूर्ववर्ती, इस विषय को लेकर समालोचक विद्वानों में महान मतभेद है, क्योंकि इन दोनों रचनाओं के जगह जगह अत्यंत साम्य है। अतः मैंने यहाँ दंडी को ही प्रथम मानकर कुछ विचार किया है। दोनों आचार्यों की समता के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नमस्कार।